दो मुजरिम जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर चार्जेस हैं, दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उनको कह दिया कि ये करप्ट भी हैं, ये झूठे भी हैं, वो जीआईटी में जा रहे हैं जैसे कि कश्मीर फतह किया हुआ ऐसे हाथ लाके जा रहे हैं। लेकिन जो सवाल उठे हैं जीआईटी पर, जब तक उनका जवाब नहीं आएगा, इनकी अखलाकी हैसियत और इनकी कानूनी हैसियत पर भी सवालिया निशान रहेगा। उनके इस जवाब के बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती डीजीआईबी के पास कि वो अपने ओहदे पर कायम रहे। उन्हें फौरी तौर के ऊपर अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं स्पॉटलाइट इस्लामाबाद स्टूडियो से। लेकिन मनीदे जहांगीर की ज़ाती मसरूफियात की वजह से वो नहीं है और इसलिए मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। कौम तो अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की खुशियां मना रही है। मीडिया के हम लोग हैं, मुल्क के नौजवान हैं, मुल्क का आम तबका है, सब खुश हैं कि पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, वो भी फाइनल में, और चैंपियन का चैंपियन बन गया। साथ साथ आईसीसी ने जो चैंपियंस टीम आज बनाई उसमें भी 4 पाकिस्तानी खिलाड़ी आ गए, कैप्टन भी पाकिस्तान टीम के सरफराज आ गए। लेकिन हम फिर आज अभी खुशियां जारी थी कि अपनी सियासत में पड़ गए और धड़ाधड़ इल्जाम तराशी फिर शुरू हो गई। किसी ने कहा कि जेआईबी के डीजी इस्तीफा दे दें, तो किसी ने कहा कि इमरान खान को तो कौम की खुशियां ही अच्छी नहीं लगती। हम इस पे बात करेंगे। मैं मेहमानों का तारफ करा देता हूं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर सितारा अयाज साहिबा, अवामी नेशनल पार्टी से। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे पेशावर से वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सेनेटर मोहसिन अजीज साहब ने, बहुत शुक्रिया, पीटीआई से उनका ताल्लुक है। मुझे शर्मिला फारूकी साहिबा ने कराची से ज्वाइन किया है, पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैं आप भी की तरफ आऊंगा। आज मुस्लिम लीग के एमएनएज आए, मुस्लिम लीग के रहनुमा आए, वो कह रहे थे कि इमरान खान को तो पाकिस्तान की खुशियां अच्छी नहीं लगती। आइडिया तो पहले बैटिंग करने का उन्होंने दिया था, पहले बैटिंग पाकिस्तान ने की, पाकिस्तान जीत गया चैंपियंस ट्रॉफी, कौम तो खुश है ना। सबसे पहले तो मुबारकबाद सारी कौम को मैं भी देना चाहूँगी और बहुत खुश है। और एक ऐसी बात कि सारी कौम यकजा हो गई है, चाहे वो इस्लामाबाद था, चाहे वो पेशावर था, चाहे कराची, चाहे बलूचिस्तान। लेकिन यहाँ पे आके फिर हम वही आपकी बात की सियासत चमका रहे हैं। अब हम आज मैं ट्वीट देख रही थी सोशल मीडिया पे, जो एक कह रहा है कि जी ये तो कल इमरान खान ने कहा था कि ये नवाज शरीफ ने क्रिकेट को ख़त्म कर दिया है। दूसरी तरफ से आया कि जी इमरान खान को तो कौम की खुशियां अजीज ही नहीं है। अपनी अपनी हर कोई बोल रहा है कि ये हर एक चीज में हम सियासत को सामने ले आते हैं, दरमियान में ले आते हैं। नहीं बस ठीक है ना, एक मैच था जिससे पूरी कौम खुश हो गई और बड़े अरसे के बाद खुशी मिली, सब खुश हुए। खुशी, आप यकीन करें, कल मैं जनासू पर गई बच्चों के साथ, जस्ट टू टेक द, इतनी वहां पे खुशियां मनाई जा रही थी, बड़े बूढ़े लड़कियां औरतें सब वहां पे इकट्ठे थे एंड एवरीबडी वाज सो हैप्पी। तो आप इसको छोड़ देना, आप क्रिकेट को आप किधर इसमें अपनी सियासत में ले आए और फिर उसको जाके जेआईटी के साथ करें कि जी आज जेआईटी का ये हो गया तो उसके बाहर आप खड़े होके एक पे इल्जाम तराशी, दूसरे पे इल्जाम तराशी। क्या हम मैसेज देते हैं और क्या हम इदारों का कहाँ पे ये सारी चीज़ जो है कि पहले हम एक बात करते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी मर्जी का चाहते हैं कि इदारे भी हमारी मर्जी से चले। ये चीज़ तो नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगा। सेनेटर साहब आपकी तरफ आऊंगा। मुस्लिम लीग के रहनुमा आए, जेआईटी का आज वो इम्प्लीमेंटेशन जो पनामा के लिए सुप्रीम कोर्ट का बेंच समाअत थी, वहां मुस्लिम लीगी रहनुमा आए, उन्होंने सीधी बात आपकी क़यादत पे कर दी कि जी इमरान खान को तो पाकिस्तानी कौम की खुशियां ही अच्छी नहीं लगती, पाकिस्तान कौम जीत गई है, लेकिन वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या कहेंगे? डायरेक्ट आपकी क़यादत पे बात की गई है। बहुत शुक्रिया जी। मैं भी ज्वाइन करूंगा अपनी बहन को कौम को मुबारकबाद देने में कि इतना अच्छा मैच उन्होंने खेला और जीते। खान साहब ने भी इस खुशी को मनाया भी है और अपनी एडवाइजेस भी दी हैं और अपनी नेक तमन्नाएं भी दी हैं। बहरहाल अभी जो नून लीग वाले हैं इनकी तो जबान पे कंट्रोल है ही नहीं। मैं समझता हूँ जितनी ज्यादती इस कौम के साथ जितने लोगों ने की है, सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ अगर नून लीग वाले नहीं तो मियाँ साहब ने ज्यादती कर ली इस मुल्क के साथ कि 1.25 साल से ये जो पनामा लीग का सिलसिला है वो चल रहा है। पहले इदारों को उन्होंने कमजोर
और इदारों को उन्होंने कुछ अपना काम करने नहीं दिया, वरना ये काम तो एक FBR का था, ये काम तो FIA का था, IB का था, ये काम कर गुजरते, SCCP का था, ये काम कर गुजरते तो खान साहब को इतनी ज़रूरत ही नहीं थी कि वो सड़क पे आते, कौम को जगाते, उनको बताते। जैसे कि हमारे जो अपने ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन पे इल्ज़ाम आया, ICJ उसने लगाया इल्ज़ाम, उन्होंने बात की, उन्होंने जाके अपनी सफाई पेश की और बात ख़त्म हो गई। अब बात यह है कि ये जो सिलसिला चल रहा है, पहले तो इदारे कमज़ोर करने की बात थी, अब इदारों को इस्तेमाल करने की बात है। ये दोनों वो अतराफ हैं, दोनों वो तरफ हैं जिसकी वजह से हमारा मुल्क एक बहुत ख़राब हालत की तरफ चला गया है। सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सी बात थी कि एक चीज़ थी, एक फ्लैट का सिलसिला था, सामने आया, डॉक्यूमेंट सामने रखते, ये डॉक्यूमेंट है, ये मैंने फलानी तारीख को ख़रीदे या मेरे बेटे ने ख़रीदिए, उसकी ये मनी ट्रेल है। अगर तो वो डॉक्यूमेंट 2006 के 2007 के हैं तो तब भी कौम जो है चुप कर जाती कि इसमें सच है या झूठ है। कम से कम आपकी औलाद उस वक्त बालिग थी, उन्होंने शायद बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कहीं कारोबार किया, बड़ा ज़बरदस्त उनकी कहीं लॉटरी लग गई और ये फ्लैट उन्होंने खरीद लिए, बहरहाल एक बात ख़त्म हो जाती। लेकिन अगर उससे पहले की बात है कि जब वो नाबालिग हैं और उस वक्त वो फ्लैट खरीदे गए, तो ये क्रिकेट में भी सियासत आ रही है ना, ये तो गेम है, टेक्निकल गेम है, इसमें भी पॉलिटिक्स आ रही है। नहीं, हम तो इसमें पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहते। हम तो समझते हैं कि जो सिलसिला अभी हुआ है, जिस तरीके से ये मैच खेला गया, जिस तरीके के हमारे नए जो बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान हैं, उन्होंने जिस तरीके से खेल का मुजाहरा किया और जिस तरीके से उन्होंने हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया और जिस तरीके से उन्होंने इंडिया को शिकस्त दी, हम तो उनको मुबारकबाद देते हैं। इसी नुक्ते पर रहिए। शर्मिला फारूकी साहिबा, आपकी तरफ आऊंगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान टीम ने जीती, पूरी कौम खुशियां मना रही है, लेकिन फिर इस्लामाबाद में उसी दिन वही सीन शुरू हो गए, इल्जामात लग रहे हैं। JIT की आज हेयरिंग थी, उस हवाले से अंदर भी ऑब्जर्वेशन आई। क्या पाकिस्तानी कौम को खुशी अच्छी नहीं लगती या पाकिस्तानी कौम को खुश होने नहीं दिया जाता? जी बहुत शुक्रिया पराचा साहब। देखिए, सबसे पहले तो वाकई ये कौम मुबारकबाद की मुस्तहक है और बहुत अरसे से, बल्कि मैं कहूँगी कई सालों से इस कौम की ख्वाहिश कि वो एक ऐसी क्रिकेट टीम पाकिस्तान की देखे और इस तरीके से खेलते हुए देखे जिस पे हर एक पाकिस्तानी को फ़ख्र हो। और ये मैंने बातें सुनी कि जी इमरान खान साहब ने मशवरा दिया था कि पहले बैटिंग करें, लेकिन ज़ाहिरी बात है टॉस इंडिया ने जीता और पाकिस्तान को पहले बैटिंग का मौका दिया। बहरहाल ये इस वजह से नहीं जीते कि उन्होंने पहले बैटिंग की। अगर आप पाकिस्तानी टीम की बॉडी लैंग्वेज देखते, जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ एग्रेसिवली बैटिंग करी, जिस शानदार तरीके से उन्होंने फील्डिंग करी और जिस आउटस्टैंडिंग तरीके से उन्होंने बॉलिंग कराई है, और बॉलिंग कोई ऐसी वैसी टीम को नहीं, उन्होंने दुनिया के बेस्ट बैट्समैन जो हैं वो उनके सामने थे, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से, जिस तरीके से आमिर ने, हसन अली ने बॉलिंग कराई है, मेरा ख्याल है कि वाकई उन तमाम लड़कों ने बेइंतहा मेहनत करी और वो फाइनल में कोई ऐसे नहीं पहुंचे, वो बड़ी बड़ी टीमों को डिफीट देके सब बड़ी टीमों को हराया, चैंपियंस को हराया उन्होंने, जी सबको, इंग्लैंड को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, देखिए श्रीलंका। और ये मैं समझती हूँ कि ये क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टीम वर्क को जाता है। एक एक क्रिकेटर जो इस टीम के अंदर खेल रहा था, आई थिंक दे ऑल गेव दे 100%, बल्कि मोर देन 100%। और यू नो एक इतने तवील अरसे बाद वाकई देख के क्रिकेट मैच पाकिस्तान को खेलते हुए देख के दिल खुश हो रहा था, और ऐसा मैच खेला है कि दिल चाह रहा है कि दोबारा उस मैच को बार बार देखते रहें। तो आई थिंक कि अगर क्रेडिट किसी को देना है तो पूरी क्रिकेट टीम को दें, और शानदार उन्होंने एक परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। जहाँ तक ताल्लुक है JIT का, पैनामा लीग, देखिए ये सियासत है, ये एक दूसरा एक मसला ये चलता रहेगा। मैं बुनियादी सवाल ही यही सामने रख रहा हूँ कि आज जब कौम खुशियां मना रही है, काश आज तो हम जरा खुश होने देते कौम को, फिर वही तनाव, फिर वही टेंशन, फिर वही।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये इतनी बड़ी खुशी है, और देखें हम बाकी टीम्स को तो हराया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने, लेकिन जब आप इंडिया के साथ खेलते हैं, वो भी फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी, और फिर इंडिया को शिकस्त देते हैं, ऐसी शिकस्त जो उस ग्राउंड की तारीख में सबसे बड़ी शिकस्त है, 180 रन, तो मेरा ख्याल है कि और कुछ नहीं होना चाहिए था। सिर्फ और सिर्फ जो है कौम को रिजॉइस करने का एक मौका देना चाहिए था। हर तरफ खुशियां होनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है हमें अपने बैट्समैन को, अपने क्रिकेटर्स को, अपने बॉलर्स को, सबको हमें सराहना चाहिए। और आई थिंक कि जितनी इनकी तारीफ करी जाए कम है। आई मीन यू नो ये कौम जो है वाकई खुशियों के लिए तरस गई है। हम सुबह से लेके शाम तक बिजली की लोड शेडिंग, गैस का मसला, फला, दहशतगर्दी, हम ये देखते रहते हैं, ये सुनते रहते हैं, इस पे बात करते रहते हैं। लेकिन आई थिंक ये वाकई कौम डिजर्व करती है, कौम डिजर्व करती है। इधर ही रुकिए सेनेटर साहबा, क्या फिर कंसेंसस तो सब लोग कह रहे हैं कि जी खुशी मनाई जानी चाहिए थी, लेकिन मसाइल तो हैं। क्या फिर मसाइल से नजर हटाई जाए, जो एक प्रोसेस चला है उसको थोड़ी देर के लिए रोका जाए, या फिर आवाम खड़े हो जाए कि नहीं यार एक दिन मिला, कम से कम खुदा का नाम लो, मुल्क के सियासतदानों हमें एक दिन तो खुश होने दो। वो करना क्या चाहिए फिर? देखिए आवाम तो अपनी खुशी मना रही है। कल से आप देख रहे हैं टीवी चैनल्स पे, आप देख रहे हैं कि किस तरह उन्होंने अपनी खुशी मनाई और उसका इजहार किया। अब सियासतदान जो है ये एक मसला तो है जो चल रहा है, और मुझे नहीं समझ आती है कि ये क्यों ये पार्टियां JIT को अपना काम करने नहीं देती हैं। एक इधर से ये हमने एक बहुत ही एक गलत ट्रेंड शुरू कर दिया है कि अगर हमारे इदारे मौजूद हैं, उन्होंने एक फैसला कर लिया है, तो लेट देम डिसाइड कि वो क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, बड़ी अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर गए, उनकी फैमिली गई, जा रहे हैं। जिसको जाना चाहिए था वो तो जा नहीं रही। जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल सारा जो वो कहते हैं ना सारा गंद किया, वो तो अपना बहाना करके बाहर बैठे हुए हैं। अगर जमहूरियत को हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, अगर हम चाहते हैं, पे आऊंगा मेरे पास अगले सेगमेंट में मैं आऊंगा। मैं जरा नवाज लीग मुस्लिम लीग नवाज का मौकफ ले लूं। चौधरी जाफर इकबाल MNA है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। खैरियत से? बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया। पूरी कौम आज खुश है, रात से खुश है, इंडिया को हराया हुआ है, और कौम यकीन कीजिए ये चाह रही थी कि उसको खुश होने दिया जाता। कभी कभी खुशी का मौका आता है, लेकिन आज फिर ये मामला शुरू हो गया, वही सियासत का, वही इल्जाम तराशी का। आपकी पार्टी ने कह दिया कि इमरान खान तो पाकिस्तानी कौम को खुश होते हुए नहीं देखना चाहते। बहुत शुक्रिया जी। यकीनन मैच की खुशी और मैच अच्छा खेला गया, और वही टीम जिसको हमारी जज्बाती कौम पिछला मैच एक हारने पे और क्या कुछ कह रही थी, आज सब उनके लिए दुआएं भी कर रहे हैं और उनको अपने प्राउड भी मान रहे हैं, और यकीनन वो प्राउड है। और मैं तो समझता हूँ गेम अच्छी होनी चाहिए, हार जीत उसका हिस्सा है। बहरहाल ये जीत पूरी कौम को मुबारक। और कल उस वक्त मैं सफर कर रहा था जब ये मैच जीते हैं, और तकरीबन जश्न का समा था सारे GT रोड के ऊपर, खारियां से लेके और गुजर खान और रावलपिंडी तक। जहां तक इल्जाम तराशी का बात है तो प्राची साहब सीधी सी बात है, सबने सियासत कर रही है, और सियासत का आगाज जो है वो ओपोजिशन और तनकीद से होता है। हुकूमत के ऊपर ओपोजिशन पार्टियां तनकीद करेंगी, हुकूमत उनके ऊपर तनकीद करेगी, ये तो एक हिस्सा है और ये चलता रहेगा। राइट नहीं, लेकिन इस हद तक किसी पार्टी सरबराह को कह देना कि उसको तो खुशियां कौम की अच्छी नहीं लगती, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाता मसाला? फिर नहीं, मसाले वाली इसमें कोई बात नहीं है, बड़ी हकीकत पसंदाना बात है। और मैं अपने अगर नुक्ता नजर से देखूं, ये बयान किसने दिया और किसने कहा और क्या है मुझे नहीं इल्म, मैं नहीं देख सका या सुन सका, लेकिन इस हद तक मुझे पता है कि जब भी कौमी असेंबली के अंदर कोई अहम मसला दरपेश आया, जब भी किसी खास मौजू पे बात होनी थी जो इस सल्तनत की, जो इस कौम की, जो हमारे मुल्क की जरूरत है, वो चाहे चाइनीज सदर का आना हो, वो चाहे तुर्क सदर का आना हो, वो चाहे कश्मीर पर बात करने का हो, वो चाहे सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात और यमन वाले इशू पे हो, और इसी तरह 4 बजट और 5वां बजट अभी जो हाल ही में हमने पास किया, इन 5 में मौसूफ कौमी असेंबली में तशरीफ ही नहीं लाए।
इतना बड़ा मैंडेट रखने वाले और ये दावा करने वाले और ये इस बात पे कि मैं जो है वो दूसरों से बेहतर अमूर सल्तनत चला सकता हूँ, राइट, तो वो अगर बंदा किसी भी मौके पे आए ही ना और हिस्सा ही ना बने तो आप उसके मुतालिक क्या कहेंगे कि वो आपका नुक्ता आप जस्टिफाई कर रहे हैं उसको। बहरहाल ब्रेक का वक्त हुआ है नादरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, आज जो कुछ कोर्ट के अंदर हुआ JIT के हवाले से कुछ सीरियस इश्यूज भी उठाए गए, उन पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, हम मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। क्रिकेट की खुशी पाकिस्तान के अंदर अभी भी मौजूद है, लेकिन मसाइल की जिनकी तरफ मैं बात कर रहा था उन्हीं पे अब बात करेंगे। सेनेटर साहिबा, आज समाअत हुई पैनामा केस के अमल दरामद कमीशन की, उसमें बड़ी संजीदा बातें आई हैं। मसलन जज साहब कहते हैं कि IB को ये अख्तियार किस कानून ने दिया कि वो मॉनिटरिंग करें और डेटा इकट्ठा करें। इस मुल्क में तो ये समझा जाता है कि प्रिविलेज है इंटेलिजेंस एजेंसीज की, वो फ़ोन भी इकट्ठा करें, किसी को चेज भी करें, डेटा भी इकट्ठा करें। और ख़ुद जो DG साहब ने ख़त दिया था जवाब में, उसमें भी लिखा हुआ था कि चूंकि ये पैनामा केस पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए एक्टिविटी तो होती है। आप क्या कहेंगी? देखिए, आज जज साहब ने भी इस चीज़ को उठाया जबकि बहुत पहले उठाना चाहिए था। बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं कि कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं कि एजेंसीज़ हैं हमारी तो वो अपना रिक्वायरमेंट करेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ऐसे ही कर लेते हैं कि आप कोई भी आपकी बात होती है वो कर लेते हैं, जिसका नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क में हर एक चीज़ हो रही है, हमारे मुल्क के तो हर इदारे को हम लोगों ने मेरे ख्याल से इतना तबाह कर दिया कि हर कोई उसको अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। अपने इदारों को ख़ुद हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए। ये इस वक्त भी आप देख लें कि हम अदालत से किस तरह के फ़ैसले आ रहे हैं, अदालत किस तरह एक एक चीज़ की जांच पड़ताल करे। बाहर जब हम खड़े हो जाते हैं, ये जो दो अभी मेरे भाई ने सल्तनत का लफ्ज़ खुद ही इस्तेमाल कर दिया, तो ये जो तख्त की जंग चल रही है, तख्त की है ना, सल्तनत है, सल्तनत में तख्त की जंग है। एक बादशाह बैठा हुआ है, दूसरा कह रहा है कि भाई ये क्यों बैठा हुआ है, मैंने इसको लेना है। इनकी जो जाती, तो इन्हीं इदारों के बारे में हम बाहर क्या कुछ नहीं बोल रहे। हर कोई कह रहा है कि मेरे मुताबिक फैसला आए, अगर मेरे मुताबिक फैसला नहीं आएगा तो मैं सड़कों पर निकलेगा। ये हम क्या कर रहे हैं? आज हम सुप्रीम कोर्ट को भी ये इनडायरेक्टली चैलेंजेस दे रहे हैं, दोनों खड़े होकर। इसीलिए अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह साहब कह रहे थे कि जजेस पर दबाव बढ़ाया जा रहा है, JIT पे दबाव बढ़ाया जा रहा है। बहुत गलत है, बहुत गलत चीज़ है। मेरे ख्याल से जजेस को इसमें जिस तरह आज उन्होंने नोटिस लिए, इस चीज़ का नोटिस ले कि ये इदारों को हम क्या कर रहे हैं। हम अपने इदारों पे हमारा यकीन नहीं है। पहले हम कहते हैं कि जी आए, इन लोगों को लेके आए, हम जमहूरी लोग हैं, हम कहते हैं आए, अगर ये कल्प्रिट है तो उनकी वो सजा दे कि जो याद रखी जाए। लेकिन ये तो नहीं है कि हम उसको कहेंगे, एक पार्टी कहेगी कि अगर हमारे खिलाफ आए तो हम ये करेंगे, दूसरे कहते हैं अगर खिलाफ आए तो, यानी हमें अपने इदारे पे कोई एतबार है ही नहीं। हमें ये एक रद्द ले दे के हमारे पास सुप्रीम कोर्ट बचता है, उसी की तरफ नजरें सब उसी की तरफ है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, बाहर खड़े होके सुप्रीम कोर्ट को भी हम निशाना बनाते हैं इनडायरेक्टली। क्या कुछ नहीं हुआ। अभी आपने देखा, दबाव वाली बात है। ये जमहूरी रिवाज नहीं है। इस वक्त शर्मिला फारूकी साहिबा, यही चीज, यही नुक्ता मैं आपके सामने रखूंगा। IB को या इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो डेटा इकट्ठा करती हैं, फोन टेप होती है, ट्रैकिंग होती है, मॉनिटरिंग होती है, ये बड़ा सीरियस इशू रहा है इस मुल्क में। आज सुप्रीम कोर्ट ने टेक अप कर दिया। आपकी फिर क्या तवक्कुआत बनती हैं सुप्रीम कोर्ट से इस पर्टिकुलर नुक्ते के हवाले से? देखिए, कानून के मुताबिक तो इस मुल्क के अंदर वो तमाम चीज़ें होती ही नहीं हैं जो होनी चाहिए। और ये टेलीफोन टेपिंग के हवाले से वक्तन फ़वक्तन कुछ अरसे बाद कहीं ना कहीं से कोई इशू निकलता है, लोग इस पे एतराज़ भी करते हैं, बल्कि इस पे पार्लियामेंट के अंदर भी बात हुई है, लेकिन वो इनकन्क्लूसिव रह जाता है। उसके ऊपर कोई हतमी कभी फैसला नहीं आता या जो जिम्मेदारान हैं उनका तयन नहीं होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी इंडिविजुअल की प्राइवेसी के हवाले से ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है और इस मुल्क में होता है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है।
अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेटली इसको टेकअप किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर किसी कंक्लूसिव नतीजे पे पहुंचे। आज अगर इस मामले को उठाया गया है तो ऐसा ना हो कि अगले माह 2 माह बाद ये हम देखें कि जी मामला इनकंक्लूसिव रह गया है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक इस मुल्क के अंदर एक इशू रहा है। प्राइम मिनिस्टर्स के टेलीफोन टेप होते रहे हैं और हमने ये भी सुना है, सही या गलत, मैं इस पे तो ज़ाहिर बात है हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हम ये सुनते आए हैं कि जी जो इंटेलिजेंस की एजेंसीज़ हैं वो करती हैं, टेप करती हैं और वो एज एविडेंस कलेक्ट होता है। लोगों को शायद गालिबन कहीं ना कहीं प्रेशराइज करने के लिए कहा जा रहा है ना कि पीएम हाउस के फोन टेप हो रहे हैं। आज भी कहा गया कि जेआईटी किस कानून के तहत पीएम हाउस के फोन टेप कर रही है। नहीं, देखिए जेआईटी तो नहीं कर रही ना, लेकिन जो इदारे या जो लोग कर रहे हैं उनसे तो ज़रूर सवाल होना चाहिए। और ये आज क्यों, ये मियाँ साहब पिछले दौर के अंदर भी ऑपोजिशन के हमने सुना था कि लोगों के फ़ोन टेप्स किए जा रहे थे, यहाँ तक कि जज साहिबान के फ़ोन टेप सजाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनके फ़ोन की बातें हुई। जी एब्सोल्युटली, और तवील बड़ी लंबी एक तवील फहरिस्त है इसकी। तो मेरा ख्याल है कि ये सब करते हैं, करवाए जाते हैं, उसके पीछे किस वक्त के क्या मकासद हैं ये एक बहुत लंबी डिबेट है। लेकिन डेफिनेटली ये एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी के ऊपर एक बहुत बड़ी ज़र्ब है। इस पे कोई एक हतमी फैसला होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने टेक अप किया है तो जरूर कॉन्क्लूसिव कोई ना कोई चीज सामने आनी चाहिए। सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, एससीसीपी के हवाले से शिकायत की जेआईटी ने कि टेम्परिंग हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी इस पे एफआईए काम करे, इसको आगे बढ़ाए। इदारे तो फिर वही हैं जिन पे आपके लीडर, आपकी पार्टी, आप खुद तनकीद करते हैं कि इदारों को ये इस्तेमाल करती है हुकूमत। वही अगर तहकीकात करेंगे, कुछ उम्मीद अफजा हकायक सामने आ सकते हैं या नहीं, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बाकिरदार लोग हैं या समझदार लोग हैं या बावकार लोग हैं, उनको तो समझ आ चुका है ये केस है क्या, ये किस तरीके का केस था, किस तरीके से छुपाया जा रहा है, किस तरीके से झूठ बोला जा रहा है, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और इसको किस तरीके से डिले किया जा रहा है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, यहाँ पे बाज़ औक़ात बात होती है कि सल्तनत की बात है। हमने तो कौम के लिए एक बात की है, हमारे लीडर साहब इमरान खान साहब ने एक चीज़ को उजागर किया जो कि एक दुनिया में एक चीज़ सामने आई और हम समझते थे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है, जो कि तीसरी दफ़ा इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना है, वो इन चीज़ों से बालातर होकर अपने आप को सामने पेश कर देता, साफ तरीके से पेश कर देता और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, ताकि हम समझते कि हमारा पास जो एक प्राइम मिनिस्टर है वो एक बाकिरदार आदमी है और वो एक सच्चा आदमी है और सादिक व अमीन है। अब 2 जजेस ने तो ऑलरेडी कह दिया है। उसके बाद जब ये जेआईटी बनी तो उससे पहले भी हमारा यही तकाजा था और हम यही समझते थे कि जिस तरीके से इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब मुस्तफ़ी हो जाए उस वक्त तक, जब तक कि जेआईटी अपना फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे देता, ताकि वो जो लोग हैं वो जो है उनको उनकी जो है शफाफ तरीके से उनकी जो है तो तरीका बन जाता और इनकी जो है वो इंटरोगेशन हो जाती। बहरहाल उन्होंने जो भी है अपना समझा, हालांकि मैं समझता हूँ उनके पार्टी वाले लोगों ने भी जो उनके साथ सही दिल से उनके पार्टी के साथ उन्होंने उनको कहा कि आप मुस्तफ़ी हो जाएं ताकि जो है ये शफाफियत जो है सामने नज़र आ जाए। बहरहाल जो उनके हारी मवारी हैं, जो कि जिसको जीजी ब्रिगेड भी हम कहते हैं कि वो हर वक्त आके गालम गलोच और ये करना चाह रहे हैं, उन्होंने उनको शायद एडवाइस के मुख्तलिफ दिया। बहरहाल अब कोशिश ये की जा रही है कि जेआईटी जो है उसको जो है ये कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। उसको कंट्रोवर्शियल बनाने में एक उनका फ़ायदा है, उस फायदे के लिए एक टीम बैठी हुई है, हुकूमती टीम भी है, उसमें नून लीग की टीम भी है, जो कि सारे का सारा प्लानिंग कर रही है कि किस तरीके से अगर डिसीजन हमारे खिलाफ आए तो उसको किस तरीके से अभी से उसको बनाया जाए कि जी हमारा इन इदारे के ऊपर या इस जेआईटी के आदमी के ऊपर हमारा एतमाद नहीं था। आज जो एससीसीपी के मुतालिक कहा गया, मैं समझता हूँ बड़ा वाज़े उन्होंने एक डायरेक्शन दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास तो देखें इम्प्लीमेंटेशन का जो है टूल तो यही लोग है ना, यही इदारे हैं। मैं एग्जैक्टली यही बात कर रहा हूँ आपसे। बिल्कुल,
तो यही लोग हैं, इन्हीं को वो आगे देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट तो खुद नीचे उतर के आके जितनी वो आगे बढ़ चुकी है, इससे आगे तो उनका इख्तियार भी नहीं है। बहरहाल बात यह है कि जी देखिए, ये सारे का सारा मैं समझता हूँ आगे का हवा बिगड़ चुका है और बिगड़ रहा है, और पिछले 1.5 सालों में और नजर आ गया, शफाफ तरीके से नजर आ गया कि इदारे हमारे कमजोर हो चुके हैं, इदारे जो है तो जाती मिल्कियत बन गए हैं, और ये एक मुल्क की बका के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। यही सवालात होते रहे। बहरहाल ब्रेक का वक्त हुआ है, नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इन्हीं अमूर को हम आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम स्पॉटलाइट आप देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, और हम मुल्की मामलात पर बातचीत कर रहे हैं। सेनेटर साहिबा, मुस्लिम लीग अपने एतराज़ात भी सामने रख रही है, जाहिर है उन पे तनकीद हो रही है, वो भी तनकीद कर रहे हैं। और आज वजीर आज़म के मुशीर हैं आसिफ किरमानी, वो कह रहे थे कि इमरान खान JIT के तर्जमान क्यों बने हुए हैं। इंप्रेशन ऐसा लग रहा है कि जो अपोजिशन की मेन पार्टी, जो पिटिशनर भी हैं PTI, ये JIT के खिलाफ अगर कोई बात होती है, कोई ज्यादती की कोई ऐसी इंप्रेशन आती है, तो दे टेंड टू टॉक ऑन बिहाफ ऑफ JIT। हुकूमत का एतराज दुरुस्त है या फिर समबडी इज नीडेड जो कम अज कम उनका मोरल हाई रखे? आप मुझे ये बताइए, दोनों पार्टियों की बात करने की जरूरत क्या है? दोनों की, ना हुकूमत की ना PTI की। कोर्ट के अंदर जब एक चीज चली जाती है तो बस उसको छोड़ दें। यहाँ पे तो कभी इमरान दिखाते हैं, आप देखते हैं ना मीडिया पे, एक जगह पे मुस्लिम लीग के 2-3 बंदे खड़े होते हैं, मैं यही आपके सामने दूसरी जगह पे आप देखें तो बी टीम बोलती है, फिर बीच में उनके वकला आ जाते हैं कि आज हमने ये कर दिया। बल्कि कुछ वक्त तो ऐसा भी हुआ, एक दूसरे को धक्के दिए कि मैं पहले बोलूंगा, मैं पहले बोलूंगा। बोलने की जरूरत क्या है? हाँ, अगर आप हफ्ते में, महीने के बाद, या JIT के जब बात, उस पे थोड़ा सा बोल दें कि भाई कब आएगा, क्या हो रहा है, उन्होंने ये कर दिया। लेकिन इधर JIT में पेशी होती है, इधर हमारी बाहर पेशियां शुरू हो जाती हैं, इधर खान साहब अपना बोल रहे होते हैं। खान साहब बोलें, जरूर बोलें, आपका हक है, आप लीडर हैं, लेकिन ये भी तो सोचे कि आपका अपना सूबा की क्या हालत हो रही है। सारी चीज आप इधर करें, फिर आप नून वालों को देख लें, वो क्या कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हुकूमत में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं है। हमारे वही मैं आपको किसी डिपार्टमेंट में आप जाके देख लें, हेल्थ का क्या है, एजुकेशन तो कभी हमारी इनकी प्रायोरिटी रही नहीं है। विमेन इश्यूज का तो मैं कुछ कहूंगी नहीं, खैर वो तो कभी हुआ ही कुछ नहीं, वो उस पर कोई तवज्जो नहीं हो रही है। सारी की सारी आपका पूरा का पूरा कैबिनेट जो होता है वो बोल रहा होता है कि जी आज JIT में ये हो गया, आज JIT ने ये कर दिया। इधर B टीम दूसरी बोल रही होती है कि नहीं जी ये JIT और ये चलता रहेगा। तो ये चलता, और मैं आपको ये बताऊं, दोनों साइड से बदमाशियां चल रही हैं, दोनों साइड से। ये आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन दोंस, एक दूसरे पे दोंस, गालियां गलोच, पता नहीं धक्के तो हमने देखे ना कि मैंने पहले बोलना है, मैंने पहले बोलना है। हम लोग अगर ये कर रहे हैं, हम कौन सी सियासत की, बल्कि मैं यही कहूंगी कि ये सियासत की जो बुनियाद इन्होंने रखी है, यही लोग इससे जो होंगे, इसका कोर्ट को क्या करना चाहिए? कोर्ट से निकल के आते हैं, कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। कोर्ट को छोड़ दें ना, अगर कोर्ट को आपने खुद ही सारी चीज डिक्टेट करनी है, खुद ही आपने कहना है कि JIT ने ये कर दिया, कोर्ट ने ये कर दिया, इनको ये करना चाहिए था, फिर तो आप उन पे यकीन ना कर दे, बस फिर छोड़ दें। आप खुद आपस में जो एक दूसरे के साथ कर सकते हो वो कर लो। कोर्ट जब आपने कोर्ट में दे दिया है तो कुछ तो एहतराम करें, कुछ एहतराम करना चाहिए, हमारे इदारों को एहतराम करना चाहिए। देखिए वो लोग भी तो इदारों से आए हुए हैं ना। दुरुस्त है, दुरुस्त है। शर्मिला फारूकी साहिबा, आज फादिल जज साहब ने भी कहा कि कैसे मान लें कि उनका डेटा इकट्ठा नहीं हो रहा और उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही, लेकिन एक पर्सपेक्टिव इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी होता है, एक सिक्योरिटी इन्वायरमेंट ऐसा है, इंटरसेप्ट्स उनको चाहिए होते हैं, इंटरसेप्ट्स की बुनियाद पर बहुत सारी कामयाबियां भी मिली हैं, तो फिर तो बड़ी थिन लाइन बनेगी, उनको मना किया जाए, उनको ना मना किया जाए। देखिए पराचा साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन कि आप किसी इंडिविजुअल की प्राइवेसी को इंक्रोच कर रहे हैं या आप सिक्योरिटी खदशात की वजह से किसी के फ़ोन टैप कर रहे हैं या किसी के ऊपर आप इंटेलिजेंस सर्वे लगा रहे हैं। अब बात यह है कि इस मुल्क के अंदर हमने ये भी देखा है
कि सियासी मुखालफीन के हवाले से उनके ऊपर एविडेंस या कोई ना कोई, जिसे मैं अगर एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करूं जो शायद मुनासिब ना हो, जिसे कहते हैं ना टू कलेक्ट डर्ट, उसके लिए भी इस्तेमाल किए गए हैं। और सिक्योरिटी के हवाले से तो डेफिनेटली इंटरसेप्शंस हुई हैं, और इंटरसेप्शंस ने बहुत बड़े बड़े दहशतगर्दी के प्लॉट्स फॉइल किए हैं, फॉइल भी किए, दहशतगर्द पकड़े भी गए, ट्रेस हुए कम अज कम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं हमें इस बात का तयन करना पड़ेगा कि आया कौन से लोग सिक्योरिटी के हवाले से मतलब उनके ऊपर ये बात जायज़ है कि वो उन लोगों की सर्वेलेंस करें या उनकी टैपिंग करें, और कहाँ पर आप इसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल ना करें। इट इज़ अ वेरी थिन लाइन, और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अक्सर ये थिन लाइन क्रॉस हो जाती है। कभी कभार तो बड़े बड़े ऐवानों से, और जैसे प्रेसिडेंट हाउस या प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के, तो जनरल मुशर्रफ का आप दौर लें तो वहाँ पर मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस और सियासतदानों के ऊपर ये डर्ट कलेक्ट करने के लिए ये इंटेलिजेंस सर्वे किया जाता था, और सर्वेलेंस होती थी, उनके फ़ोन टैप किए जाते थे, उनकी फाइलें कलेक्ट की जाती थी ताकि उनकी थिन लाइन है, हमें बड़ा मोहतात रहना है। और आपने देखा कि पेट्रियट्स बने, बहुत सारी चीजें हुई हैं। जी, इसी नुक्ते पे रहिए, इसी नुक्ते पे रहिए। सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, आज जो कोर्ट में इम्प्लीमेंटेशन बेंच ने ऑब्जर्वेशन दी, बाकी बातें तो आई, लेकिन एक बात यह भी आई कि जेआईटी को भी उन्होंने वार्न किया कि इधर उधर भाई देखने की बजाय आप फोकस रहें, अपना काम करें। ये क्या मीनिंग हो सकती है? देखिए, एक तो मैं यहाँ पे गुजारिश करना चाह रहा हूँ, शुरू से जब से भी बात होती है खान साहब पे एतराज़ात आते हैं, तहरीक इंसाफ पे एतराज़ात आते हैं। तहरीक इंसाफ का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो एक केस है जो कि बड़ी पुरानी पार्टियां जिस तरह की एएनपी है वो खामोश बैठे रहे, इतना बड़ा इंकशाफ हुआ, वो खामोश बैठे रहे। पता नहीं वो एहतसाब के साथ हैं या करप्शन के साथ हैं। पहले तो वो आके देखें, जो कि इस्लामाबाद में हमारे लोग यहाँ पे जाके बैठ गए हैं, वो आके यहाँ पे खुद देखें। आप आके देखिए यहाँ पे स्कूलों का क्या हाल था, आज क्या हाल है, अस्पतालों का क्या हाल था, आज क्या हाल है। और बाकी हमारी पार्टी तो एक मस्कीन पार्टी है, ना बदमाशी में बिलीव करते हैं, ना बदमाशियाँ कभी की है। हाँ, जहाँ पे कि हमारे साथ कोई इस तरह की हरकत करता है वो ज़रूर हम जवाब देते भी हैं और जवाब देंगे भी। बहरहाल बात जो है वो ये है कि देखिए, इस वक्त जो जेआईटी है, जेआईटी को जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की, इसको कंफ्यूज करने की और इसको जो है इस तरीके इसको मलाइन करने की कोशिश की जा रही है ताकि इसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। जब वो कंट्रोवर्शियल बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन दे दे कि हम वार्न करते हैं कि आप इधर उधर मत देखें, आप अपना काम पे फोकस। जी, उन्होंने बड़ा सही फरमाया। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, आसमान फट जाए या जमीन टूट जाए, जो कुछ भी हो जाए, हमने एक फैसले पर पहुंचना है। और ये एक बड़ी अच्छी बात है, और वो इसीलिए की गई क्योंकि ये जो पिछले चंद रोज से हम देख रहे हैं कि उनका जो मीडिया पे जो टॉक आ रही है वो बड़ी थ्रेटनिंग किस्म की टॉक आ रही है। निहाल हाशमी से पहले ये टॉक शुरू हुई थी, और निहाल हाशमी को भी उन्होंने कहा दिया कि हमने पार्टी से निकाल दिया, उसने इस्तीफा दे दिया, वापस आ गया। उसके बाद ये एक अग्रेसिव स्टांस लिया जा रहा है, जिसकी वजह से जेआईटी जो है वो बड़ी सबमिसिव हो गई थी, बड़ी नीचे आके बैठ गई थी, और उसको एक तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से मेरा समझता हूं कि कोर्ट की आज ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है और मुस्बत है। अच्छी ऑब्जर्वेशन है। बहुत शुक्रिया सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, बहुत शुक्रिया सेनेटर सितारा याद साहिबा, बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा, और चौधरी जाफर इकबाल साहब का भी नादरीन शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।